नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सूरह अल बकर की आयत नंबर 185 के आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक उतारा गया, ये हिदायत है इंसानों के लिए, इसमें रोशन दलीलें हैं। और फुरक़ान यानी कि कुरान पाक जो कि हक़ को बातिल से जुदा करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बाहयात हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार फिर रमज़ान नसीब फरमाया इंशाअल्लाह, क्योंकि 1 या 2 दिन बाद रमज़ान मुबारक शुरू होगा। रमज़ान मुबारक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस महीने में कुरान पाक नाजिल फरमाया गया जो कि हिदायत है बनी नौ इंसान के लिए, और इसमें रोशन दलीलें हैं और ये हक़ को बातिल से जुदा करने वाला है। इस महीने में खाने पीने के अलावा पूरे जिस्म का रोज़ा रखना मकसूद होता है। इंसान ईमान वाला या ईमान वाली अपनी ख्वाहिशात को अपने काबू में रखता है, किसी बुरी ख्वाहिश की तरफ कभी उसका ख्याल नहीं जाता, और बतदरीज वो 29 या 30 रोज़े रखते हैं ईमान वाले और ईमान वालियाँ। एक चीज़ जिसका हमें ज़्यादा एहसास नहीं होता, चूँकि इंसान की फितरत है, इंसान आम तौर पर अपनी अच्छाई और दूसरे की बुराई बयान करता है। चाहे वो इंसान अच्छा है या बुरा, वो ख़ुद को सबसे अच्छा जानता है, अच्छा गर्दानता है। हालांकि ऐसे नहीं। दुनिया में अक्सरियत उन लोगों की है जो अच्छाइयाँ भी करते हैं और उनसे बुराइयाँ भी सरजद होती हैं, चाहे जानबूझकर चाहे गलती से, चूँकि इंसान गलती का पुतला है। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो नेकियों में सबकत करते हैं या उनकी नेकियां बुराइयों से ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही कलील है, और दूसरे वो लोग हैं जिनसे अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, उनकी अक्सरियत है। उम्मीद है कि वो लोग भी यानी कि कामयाब हो जाएं, उनको भी बख्श दिया जाए। और कुछ लोग वो हैं जो कि सिर्फ़ बुराइयों में ही सबकत ले जाते हैं, उनकी अच्छाइयाँ ना होने के बराबर होती हैं। तो लिहाजा 3 तरह के लोग हैं दुनिया में। तो कोई भी ऐसा नहीं कि जो ये कहे कि मुझसे ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं हुई। लिहाजा कभी कभार ना चाहने के बावजूद भी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज अदा हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जो कि गीबत के ज़ुमरे में आते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसी कोई भी बात अगर जिस मर्द या औरत के बारे में कही जाए, अगर वो मौजूद हो तो उससे मलाल पैदा हो, उसके दिल में मलाल पैदा हो। ज़रूरी नहीं कि किसी को बुरा कहा जाए या किसी को कोई नाज़ेबा बात कही जाए। चाहे मजाक में भी किसी को हमने कोई ऐसी बात कही जो अगर वो मौजूद हो तो उसे बुरा लगे, नागवार गुज़रे, दिल में ठेस पैदा हो, तो वो गीबत है। तो लिहाजा रोज़ों में तो गीबत को बिल्कुल ही अपने करीब नहीं आने देना। और अगर एक महीना हमने रोज़ों को उसकी जितने भी लवाजमात हैं, रोज़े के लिए ज़रूरी जितनी भी बातें हैं या चीज़ें हैं, उनको हमने मलहूज़ खातिर रखा
और रोज़े को मुकम्मल किया, हमने माह रमज़ान को मुकम्मल किया, तो उम्मीद है कि साल के बाकी 11 महीनों में भी हमें वो असर रोज़ों का हमारे अंदर मौजूद रहेगा और फिर माह रमज़ान इंशाअल्लाह नसीब होगा। तो लिहाजा सबसे पहले तो मैं ख़ुद को ही इसके लिए, क्योंकि सेल्फ़ रियलाइजेशन, ख़ुद की पहचान ही बड़ी बात है। इंसान अगर ख़ुद को पहचान ले तो फिर वो कभी दूसरे पर उंगली नहीं उठाएगा। वो खुद अपने आप को ही सोचता रहेगा कि मुझ में कौन कौन सी गलतियां हैं, क्या मुझे हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रगुज़ार बंदा नहीं होना चाहिए, और क्या मैं कमा हक़ का हो शुक्र करता हूँ या नहीं करता हूँ। मुझे नाशुक्री कहाँ कहाँ हो जाती है, मैं क्या क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो फिर कभी भी वो दूसरे के बारे में कोई बुरी बात कभी नहीं कहेगा या कभी नहीं कहेगी। सेल्फ़ रियलाइजेशन, अपने आप की पहचान जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। ख़ुद को पहचानना ही बड़ी बात है। ख़ुद को पहचानेंगे तो इंशाअल्लाह नेकियों के करीब होते जाएंगे और बुराइयों से दूर होते जाएंगे। अगर ख़ुद की पहचान नहीं, किसी के लिए बातें करते रहेंगे, आपने भी देखा, हमने भी देखा, दिन में जो हम बातें करते हैं अपने अहल व अयाल के साथ, अजीज़ व अकारिब के साथ, हम किसी दूसरे की बात करते हैं और हम मुहासबा करें, जब दूसरों की हम बात करते हैं क्या कभी तारीफ़ भी करते हैं उनकी, या सिर्फ बुराइयां ही करते हैं, वो वैसा है, वो वैसी है, उसने ये किया, उसने ये किया। तो लिहाजा इस चीज़ से इज्तनाब बहुत ही ज़रूरी है, इससे गुरेज़ बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो रोज़े ज़ाया होने का भी एहतमाल हो जाता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आप में से कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा। यकीनन आपको उसमें से गुन आएगी, यानी बदबू आएगी, नफ़रत आएगी, आपको उल्टी आएगी। कोई भी ऐसा पसंद नहीं करेगा मुर्दार को खाना, और फिर भी अपने मरे हुए भाई का। तो लिहाजा जब ये बात जहन में आ जाए तो फिर हम किसी दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, उसकी पीठ के पीछे उसकी बात नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो अगर उसमें कोई अच्छाई है तो उसको याद करना है कि अच्छा इंसान है, अच्छा मर्द है, अच्छी औरत है, तो अल्लाह उसको कामयाब फरमाए, उसके लिए दुआ करें। लेकिन बुराइयां किसी की बयान नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बुराइयों पे पर्दा डालता है। बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनको वो पर्दे में रखता है। लिहाजा हमें भी अपने साथ वालों की, अगर किसी में बुराई तो हर इंसान में है, उसकी बुराई को पर्दे में रखना है, उसकी अच्छाई को बयान करना है, ताकि जो दूसरा सुने वो भी उस अच्छाई को अपनाने की कोशिश करे। यही तो हिदायत है, कुरान यही हिदायत करता है। कुरान शुरू से आखिर तक ये सरापाए हिदायत है। इसमें इंसानों के लिए, इसमें कामयाबी का राज मुज़मिर है। जिस किसी ने भी इसको समझ लिया वो कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, वो दूसरों के बारे में यही सोचेगा, चाहे वो कोई भी हो क्यों नहीं, क्योंकि सारे तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं ना, माई हव्वा की औलाद हैं। उस लिहाज से दुनिया के तमाम लोग मेरे भाई और मेरी बहनें हैं। इंसानियत के लिहाज से एक ही आदम की सभी औलाद हैं। तो इस तरह से इस दुनिया से बुराइयां उठ जाएंगी। लेकिन अगर हम अदरवाइज सोचेंगे तो फिर तो बुराइयां ही बुराइयां हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमज़ान को मेरे लिए और तमाम माह रमज़ान को मानने वालों के लिए इसको कामयाबी का ज़रिया नसीब फरमाए सबको, और फिर दोबारा ज़िंदगी में माह रमज़ान नसीब फरमाए। रमज़ान के रोज़े ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन ज़रिया हैं, हमारी रूह को भी ये जिला बख्शते हैं, उसको ताज़गी बख्शते हैं। और ये तो है ही रहमतों बरकतों और बख्शिश का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने की सभी रहमतें, बख्शिशें और जो अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है
ये रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला एक नेक काम के बदले 10 नेकियां लिख देता है और उसको 700 गुनाह तक बढ़ा देता है। लेकिन रोज़े का अजर वो खुद देगा, क्योंकि रोज़ा महज उसी की ज़ात के लिए है। आप अगर रोज़े से हैं, किसी को क्या पता आप रोज़े से हैं या नहीं। आप चुपके से जाकर कुछ खा भी तो सकते हैं, पी भी सकते हैं, लेकिन नहीं, आपका ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता। आप चाहे कितने भी तंग हो जाते हैं, प्यास की शिद्दत से आपकी ज़ुबान सूख जाती है। ज़्यादा तो प्यास ही तंग करती है, भूख उतनी तंग नहीं करती। ख़ासकर गर्मियों के महीने में, या वो इलाका जात जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर प्यास ज़्यादा तंग करती है। इंसान प्यास बर्दाश्त करता है, वो चुपके से जाकर कहीं पानी नहीं पीता या कोई और चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता। वो इंतज़ार करता है उस इफ्तारी के वक्त का। फिर जब इफ्तारी का वक्त होता है, वो रोज़ा इफ्तार करता है। फिर कितनी खुशी हासिल होती है, ये तो अल्लाह ही जाने, या रोज़े रखने वाले जाने, या उनका रब जाने। तो लिहाजा दुआ करता हूँ एक बार फिर अपने लिए। अल्लाह पाक ने भी फरमाया, पहले अपने लिए दुआ करो, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हमारे रब, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और सभी मोमिनीन मोमिनात को बख्श दे क़यामत के दिन। मेरी भी यही दुआ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।